प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में मैं आप सभी का आज 15 दिसंबर की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अडवेंट के तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं। एक ऐसा समय जब कलीसिया हमें आनंद में बने रहने के लिए बुलाती है। यह आनंद परिस्थितियों से नहीं आता, यह उत्तर मिल जाने से ही पैदा नहीं होता, बल्कि यह उस गहरे विश्वास से जन्म लेता है कि परमेश्वर ही नियंत्रण में है। जब जीवन में प्रश्न होते हैं, जब लोग हमारे विश्वास पर सवाल उठाते हैं, जब परिस्थितियां हमें चुनौती देती हैं, तब भी यदि हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं तो हमारे भीतर एक शांत, स्थिर और दिव्य आनंद बना रहता है। मैं उन सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ जो नियमित रूप से इस प्रार्थना में सहभागी होते हैं, जो इसे अनुग्रह प्राप्त करते हैं और इसे दूसरों के साथ साझा करके कई लोगों के जीवन में आशा और आशीष का कारण बनते हैं। ईश्वर आपको इसके लिए भरपूर आशीष दे। आज का हमारा मनन का वचन हमें सिखाता है कि जब लोग यीशु की अधिकार पर प्रश्न उठाते हैं तो वह विवाद में नहीं पड़ते, बल्कि सत्य की शांति में खड़े रहते हैं। यही शांति हमारे भीतर आनंद को जन्म देती है। आज के वचन पर मनन करने से पहले आइए कुछ क्षणों के लिए स्वयं प्रभु यीशु की आवाज सुने, जो आज हमारे हृदय से सीधे बात करना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जीवन में भी प्रश्न उठते हैं। लोग पूछते हैं, तुम यह सब किस भरोसे पर करते हो? तुम्हारी आशा किस आधार पर है? कभी कभी तुम्हारे अपने मन में भी सवाल आते हैं, प्रभु क्या तू सचमुच मेरे साथ है? क्या मेरी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं? मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आज यह आश्वासन देना चाहता हूँ, तुम्हारी आशा व्यर्थ नहीं है। तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर देने की जरूरत नहीं, तुम्हें हर संदेह को समझने की जरूरत नहीं। बस इतना जान लो, मैं वही हूँ जो था, जो है और जो आने वाला है। जब तुम मुझ पर भरोसा रखते हो तो तुम्हारे हृदय में एक ऐसा आनंद बसता है जिसे कोई छीन नहीं सकता। मैं तुम्हारे संघर्षों को देखता हूँ, मैं तुम्हारी ईमानदारी को जानता हूँ और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़ा हूँ। डरो मत, अपने हृदय को मेरे हाथों में रख दो। मेरी सत्ता, मेरा प्रेम और मेरी योजना तुम्हारे जीवन को संभाल लेगी। मुझ में आनंदित रहो, क्योंकि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा प्रभु यीशु। प्रिय भाई और बहनों, आज का हमारा मनन का वचन संत मत्ती का सुसमाचार से है, अध्याय 21 पद संख्या 23 से 27। जब यीशु मंदिर में शिक्षा दे रहे थे तो मुख्य याजक और बुजुर्ग उनके पास आकर पूछते हैं, तू ये काम किस अधिकार से करता है? यीशु उनके प्रश्न का उत्तर एक प्रश्न से देते हैं और उन्हें आत्म परीक्षण की ओर ले जाते हैं। अंततः वे स्वीकार करते हैं, हम नहीं जानते। यहाँ यीशु दिखाते हैं कि सत्य को विवाद से नहीं, विश्वास और विवेक से पहचाना जाता है। प्रिय भाई और बहनों, आज के पाठ के आधार पर मैं कुछ बिंदुएं हमारे मनन के लिए आपके सामने रखता हूँ। पहला, यीशु की अधिकार पर प्रश्न। आज भी लोग पूछते हैं, यीशु कौन है? वह कैसे जीवन बदल सकता है? उस पर भरोसा क्यों किया जाए? पर यीशु किसी प्रमाण से नहीं, अपने कार्यों और प्रेम से उत्तर देते हैं। दूसरा, प्रश्नों के बीच शांति। यीशु घबराते नहीं, वे उत्तेजित नहीं होते, वे शांति में खड़े रहते हैं। यही शांति हमारे भीतर आनंद को जन्म देती है, क्योंकि हम जानते हैं कि सत्य को बचाने के लिए हमें लड़ना नहीं पड़ता। तीसरा, हम नहीं जानते, विनम्रता का क्षण। कभी कभी सबसे ईमानदार उत्तर यही होता है, मैं नहीं जानता। अडवेंट हमें सिखाता है कि हर बार समझ में आए बिना भी हम प्रभु पर भरोसा रख सकते हैं, और यही भरोसा आनंद का स्रोत है। चौथा, तीसरे सप्ताह का संदेश, आनंद और भरोसा। इस सप्ताह कलीसिया हमें बुलाती है, नियंत्रण छोड़ो, प्रभु पर भरोसा रखो और उसके हाथों में अपने जीवन को सौंप दो।
तो अब आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रेममय पिता परमेश्वर, आज हम तेरे सामने आनंद और विश्वास से भरा हुआ हृदय लेकर आते हैं। हे प्रभु यीशु, हम स्वीकार करते हैं कि हमारे जीवन में कई प्रश्न हैं, पर हम यह भी स्वीकार करते हैं कि तू ही हमारे जीवन का आधार है। हमें वह आनंद दे जो तेरी सत्ता पर भरोसा रखने से आता है। हमें वह शांति दे जो हर समझ से परे है। हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उन्हें स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति और स्थायी आनंद से भर दे। हम अपने बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, विशेषकर वे जो घर से दूर हैं, पढ़ाई, नौकरी या अन्य कारणों से। तेरे पवित्र स्वर्गदूत हर समय उन पर पहरा दे और उनकी रक्षा करे और उन्हें हर प्रकार के खतरे से सुरक्षित रखे। जो बीमार और पीड़ित है, उनके जीवन में चंगाई और धैर्य भर। जो बेरोजगार है, उनके लिए नए अवसर खोल। जो आर्थिक, मानसिक या आत्मिक संघर्ष में हैं, उनके हृदय को शांति और आनंद से भर दे। जिनका आज जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ है, उनके जीवन में धन्यवाद और उल्लास बना रहे। हे प्रभु, बहुत से लोग शांति, स्वास्थ्य, धन और समृद्धि के लिए हमसे प्रार्थना की आग्रह कर रहे हैं। यदि तेरी इच्छा हो तो उनके प्रार्थनाएं पूरी कर। हम विशेष रूप से हमारे देश और विश्व के शासकों, अधिकारियों और नेताओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें बुद्धि, न्याय और सेवा का मन दे। हमारे देश में धार्मिक सद्भावना, शांति और भाईचारा सदा बना रहे। हम सबको हर पाप से दूर रख। हर दुर्घटना, अनहोनी और अचानक मृत्यु से हमारी रक्षा कर। हमें अपने आनंद की छाया में सुरक्षित रख। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आज की इस प्रार्थना ने आपके हृदय में आनंद, शांति और भरोसा जगाया हो, तो कृपया इस प्रार्थना को अपने परिवार, बच्चों और मित्रों के साथ साझा करें, ताकि वे भी प्रभु के सच्चे आनंद का अनुभव कर सकें। हम कल फिर दिव्य कृपा की प्रार्थना में एक साथ मिलेंगे। तब तक प्रभु हमको आशीष दे, हमारी रक्षा करे और अपने दिव्य आनंद से भर दे। आइए अब हम सब मिलकर अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाई, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी है, संपूर्ण विश्व पर उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे, अब और अनंत काल तक। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि